हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका जो है 15 दिसंबर को होना है। इसमें हम बात करेंगे बाल विकास सीडीपी, जो आपकी एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, मतलब हर बार पूछा ही जाता है, आत्मसातकरण एवं समायोजन में अंतर। और काफ़ी बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन भी होते कि आत्मसातकरण क्या होता है, समायोजन में क्या होता है, ये अंतर ही नहीं समझ पाते। इसीलिए यहाँ से 2-3 नंबर क्या है आपके कट जाते हैं। अगर आप यूपी टेट एंड सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, रीट, स्टेट या किसी भी एग्जाम टीचिंग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज के बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि आत्मसात एवं समायोजन क्या, और आपको हम समझाएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। और शाम को आपकी इवनिंग में चलेगी 5 बजे सीडीपी की क्लास, जो हम आपको पढ़ाएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एनसीईआरटी की थ्योरी होगी, साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस न्यू क्वेश्चन भी होंगे। तो शाम 5 बजे आप जुड़ना ना भूलिएगा। ओके, तो चलते फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि आत्मसातकरण क्या होता है। ठीक है, आत्मसातकरण आप समझिएगा, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर नॉलेज है उसमें आप न्यू नॉलेज क्या है ऐड कर देते हैं, इसे ही कहते हैं असोसिएशन। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर नॉलेज आपका, जैसे एग्जाम्पल तौर पे समझिए कि प्रीवियस ईयर नॉलेज आपका क्या है, तो थोड़ा सा आप इसको समझेंगे। देखिए, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब हम नए ज्ञान का अर्जन करते हैं उसे आत्मसातकरण कहते हैं। आत्मसातकरण में बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप समझेंगे कि एग्जाम्पल तौर पे बच्चे ने क्या देखा, ब्लैक डॉग देखा। ठीक है, ये इसका पूर्व ज्ञान है। ये क्या है, इसका पूर्व ज्ञान है। जो ब्लैक डॉग देखा है इसका ये पूर्व ज्ञान है। लेकिन जब बच्चे ने न्यू ज्ञान में ऐड करेगा तो प्रीवियस ईयर नॉलेज इसका क्या है, फिर उसने यही कलर देखा, उसके भी दिखे। इसमें बच्चा समझ गया कि ब्लैक डॉग जो ऐसा होता है जिसकी 4 टांगे और ये इस तरह से होता है, ये सब डॉग होता है। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस ईयर नॉलेज में क्या कर लिया कि ये भी डॉग है। ठीक है, डॉग कैन बी अदर कलर, लेकिन इसको ये समझ में आ गया कि डॉग क्या है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है। लेकिन ये चीज इसको नॉलेज नहीं आया कि बिल्ली है। तो ये पूर्व ज्ञान पे नए ज्ञान में परिवर्तन करता है। ठीक है, क्या है, परिवर्तन कर लिया, जैसे कि पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान के जोड़ लेना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आत्मसातकरण में होता है बच्चा ये समझता है जिसकी 4 टांगे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ये इसका पूर्व ज्ञान है। लेकिन इसका नया ज्ञान क्या है, कुछ दिनों बाद उसने फिर से कुछ अजीब ऐसे ही देखा जिसकी 4 टांगे, लेकिन उसका कलर क्या था, व्हाइट था। लेकिन उसने ये भी इसी को क्या समझ लिया, डॉग समझ लिया कि ब्लैक और व्हाइट डॉग भी हो सकते हैं। ये होता आपका आत्मसातकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो आत्मसातकरण समझ गए होंगे कि पूर्व ज्ञान, ये आपका पूर्व ज्ञान है। ये आपका जो हो जाएगा प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, जो आपने ऐड किया है। ठीक है, पहले तो ब्लैक क्या है, ब्लैक डॉग देखा, फिर उसके बाद के व्हाइट डॉग, लेकिन इसको भी उसने समझ लिया कि ब्लैक एंड व्हाइट डॉग दोनों कलर के हो सकते हैं। उसे ही कहा जाता है आत्मसातकरण। अब चलते हैं समायोजन क्या होता है। ठीक है, समायोजन जो है आप समझिएगा आसान भाषा में, जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना शुरू कर देता है तो वह समायोजन की अवस्था में होता है। जैसे कि जैसे आप समझेंगे, समायोजन बच्चा सोच रहा है उसका क्या है, आपने देखा होगा कि अभी बच्चा जो पुराना स्कीमा उसका क्या था, ये डॉग देखा था, बच्चे ने डॉग देखा था, ये पुराना स्कीमा इसका है। ठीक है, इसकी भी 4 टांगे हैं, उसके 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, बट ये क्या करता है, भौं भौं करता है, सेम क्रिया कर रहा है। लेकिन जब इसका न्यू नॉलेज हुआ तो ये बच्चे ने फिर से देखा, अरे इसके भी 4 टांगे हैं, इसके भी 2 कान हैं, दो, लेकिन ये कुछ और हरकतें कर रही है, कैसे बोल रही है, म्याऊं म्याऊं। तो इसमें अपने स्कीमा के अंदर उसने क्या है, परिवर्तन कर लिया। ठीक है, जिसमें अपने स्कीमा के अंदर वो अगर परिवर्तन कर लिए तो उसे ही कहा जाता है समायोजन। कि बच्चे ने समझा
कि ज़रूरी नहीं जिसकी 4 टाँगें हो और ये इसका जिसकी 4 टाँगें हो, भौं-भौं करता हो, कोई भी जानवर हो सकता है, ठीक है? ये इसमें क्या है देखिए, ये चीज़ याद रखिएगा, समायोजन में बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तन कर लेता है कि जिसकी 4 टाँगें हैं, म्याऊँ-म्याऊँ करती है या भौं-भौं, इसमें कोई भी जानवर हो सकता है, पूरी तरह से स्कीमा में परिवर्तन कर लेता है, ओके? ये हो गया आपका समायोजन। जैसे कि आप इस तरह से आप समझेंगे, जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना शुरू कर देता है तो उसे ही कहा जाता है जो है समायोजन की अवस्था। आप समझ गए होंगे, रिवीजन फिर से आपको करवा देते हैं। देखिए, आत्मसातकरण ये होता है जब आत्मसातकरण बच्चे ने क्या है, पहले तो इसका पूर्व नॉलेज था कि डॉग जो होता है ब्लैक होता है। न्यू नॉलेज में उसने परिवर्तन कर लिया कि डॉग क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी कलर हो सकते हैं, उसे कहते हैं आत्मसातकरण। समायोजन में आसान भाषा में समझेंगे, जो पूरी तरह से स्कीमा में क्या है परिवर्तन कर लेता है, ठीक है? परिवर्तन क्या किया बच्चे ने पहले क्या है डॉग देखा, जो डॉग ब्लैक था, लेकिन उसके बाद उसकी वही क्रिया सेम, लेकिन उसकी हरकतें कुछ अलग तरीके थी। ये तो भौं-भौं कर रहा था, म्याऊँ। तो उसने पूरी तरह से स्कीमा में परिवर्तन कर लिया कि ज़रूरी नहीं जिसके 4 टाँगें हो, उसके 2 कान व्हाइट हो, लेकिन कोई भी जानवर हो सकता। तो पूरी तरह से स्कीमा में क्या है, उसने परिवर्तन कर लिया। उसे ही कहा जाता है समायोजन। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार और वीडियो देखिएगा, आपको ये पूरी तरह से समझ आ जाएगा, आत्मसातकरण एंड समायोजन। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।